मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट और दलीलें मांगने वालों, जाओ श्रीलंका पट्टनम की जमीन पर मौजूद है। और जज्बाए ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ का पहचान बनता है। कलेजा शेर का जीते की गुर्दे जिस इंसान का, कलेजा शेर का जीते की गुर्दे जिस इंसान का, ये सब मिल जाए तो टीपू सुल्तान बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आइए टीपू सुल्तान के बारे में सुनते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान के नाम लेते ही रगों में जो है खून दौड़ने लगता है। जो जानते हैं इनकी हिस्ट्री को, और जो है ये बहुत ही मर्द मुजाहिद थे, जो शेर मैसूर, शेर हिंद कहा जाता है जिनको, टीपू सुल्तान के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदर मोहतरम, रौनक अफरोज उलमा किराम, शेरे हिंद टीपू सुल्तान के नक्श कदम पर चलकर अपने कलेजे को टुकड़े को कुर्बान करने वाली मेरी माँ और बहनों और दूर दराज से सफर करने मेहमान किराम, आज मैं आप लोगों के सामने इस हकीकत को लेकर आई हूँ कि बरसों से हमें यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने देश के खातिर क्या किया। तो सुनो, जब अंग्रेजों ने हमारे इस पाक के जमीन के ऊपर अपने कानून नाफिज करके इस देशवासियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगे और इस देश के हर अपराध को जूतियों की नोक में रखने लगे, तो यह चीज देखकर नवाब सिराजुद्दौला बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंग्रेजों के खिलाफ सर पे कफन बांधकर जंग के लिए तैयार हो गए। और बाज़ाब्ता नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कहा कि तुम्हें इस सरजमीन हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे और तुम्हारा वजूद सफ़े हस्ते से मिटा देंगे। फिर वो जंग शुरू कर दी। हमसे देशभक्ति की दलीलें मांगने वालों, उस अंग्रेज का खिलाफ सबसे पहले मुजाहिद कौन है? उठाओ तारीख, अगर किसी का नाम आता है तो नवाब सिराजुद्दौला का नाम आता है। मुर्शिदाबाद प्लासी का जंग 1757 को याद करो, अपनों ने गद्दारी की और वो शहीद हो गए। अंग्रेज धीरे धीरे बिहार से लेकर बंगाल तक कब्जा कर लिए और वो नापाक अंग्रेज दिल्ली के सरजमीन पर काबिज होने लगे और वो कोशिश करने लगे कि दिल्ली को भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन दिल्ली के सरजमीन पर एक मर्द मुजाहिद अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और अंग्रेजों को काबिज नहीं होने दिया। वो कौन था? उसका नाम क्या था? वह था शेर हिंद टीपू सुल्तान। उन्हीं का ये जुमला था कि शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मैं शहीद हो जाऊंगा देश की मिट्टी के लिए, लेकिन अंग्रेजों के दाल गलने नहीं देंगे। मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट और दलीलें मांगने वालों, जाओ श्रीलंका पट्टनम की जमीन पर मौजूद है। हवेली के अंदर उसको शहीद किया गया। आज भी वहां पर लिखा हुआ है, उस जगह पर टीपू सुल्तान की बॉडी पाई गई थी। देश को खोखला करने वालों, हमसे पूछते हैं कि देश के खातिर तुम्हारा क्या कुर्बानी है? याद करो 1806 में जब देखा कि देश नालायकों के कब्जे में क्या गया, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने यह फतवा दिया कि एक एक मुसलमानों पर देश को बचाने के लिए तलवार उठाना अंग्रेजों के खिलाफ फर्ज हो गया। 1813 में उस वक्त का राजा जसवंत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने मौलाना शहीद अहमद शहीद उनके हाथ पर उनके साथ किया ताकि तुम कुछ तहरीर सीखो और जिहाद करो। लेकिन देखा कि वो भी अंग्रेज के साथ मिल गए, तो मौलाना शहीद अहमद शहीद उनके साथ छोड़ दिए। 40 साल की उम्र थी। मौलाना अब्दुल हई की उम्र 48 साल की थी। मौलाना शहीद शाह इस्माइल की उम्र 45 साल की थी। उन तीनों योद्धा ने 50 लोगों के तादाद लेकर बरेली से लेकर दिल्ली हुए चले जाते हैं। बाराकोट के पहाड़ी पर 300 लोग जमा हुए जिहाद करने के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए। 1831 में शहीद कर दिया मौलाना शहीद अहमद शहीद रहमतुल्लाह को। और 28 तारीख तुम पैदल नहीं हुए थे, आज आप बॉडी दोनों शेर बनाते हैं, 6 पैक बनाते हैं। वह टीपू सुल्तान के कि एक वक्त में दोनों हाथों से अगर तलवार का माहिर था तो पूरी दुनिया की तारीख बढ़कर देख लो तो टीपू सुल्तान का नाम आता है, किसी और का नाम नहीं आता। तन्हा अकेला जालिम अंग्रेजों को धूल
और मिट्टी चिताने वाला कोई माई का लाल और कोई योद्धा था तो टीपू सुल्तान का था। आज मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले और देश को खोखला करने वाले हमसे पूछते हैं कि देश के खातिर तुम्हारा क्या कुर्बानी है। याद करो 1800 से मगर देखा कि देश नायकों के कब्जे में क्या गया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देगलवी ने ये फतवा दिया कि एक एक मुसलमानों पर देश को बचाने के लिए तलवार उठाना अंग्रेजों के खिलाफ फर्ज हो गया। मुसलमानों ने इस देश के खातिर लहू का एक एक बूंद गाड़ दिया। यही नहीं, जब टीपू सुल्तान के लाश को देखा गया तो जनरल हर्ष ने यही कहा था कि आज से यह देश हमारा है, क्योंकि आज इस देश के खातिर हमारा रियल हीरो टीपू सुल्तान को खो दिए, यानी देश के खातिर शहीद हो गए। है किसी माई के लाल की कुर्बानी इतना बड़ा योद्धा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरे नौजवान भाइयों, आज तो बॉडी बनाते हैं, डोलो सोलो बनाते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं, वाया टीपू सुल्तान है कि एक वक्त में दोनों हाथों से अगर तलवार का माहिर था तो पूरी दुनिया की तारीफ पढ़कर देख लो तो टीपू सुल्तान का नाम आता है, किसी और का नाम नहीं आता। तन्हा अकेला जालिम अंग्रेजों को धूल और मिट्टी चिताने वाला कोई माई का लाल और कोई योद्धा था तो टीपू सुल्तान का था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने जबरदस्त तरीके से बोला गया है। सबरीन का तकरीर सुनकर 525 रुपया इनाम में आया सबरीन खातून।